महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे जिस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से कह सकते हैं शिंदे की बगावत के बाद बर्बाद होते नजर आए। ये बर्बाद शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि पहले विधायक गए हाथ से, उसके बाद कह सकते हैं जो सम्मान था वो भी चला गया और बची कुची जो यहां पर कसर थी वो शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद भी चली गई। लेकिन राज ठाकरे क्या उद्धव के समर्थन में है? क्या राज ठाकरे शिंदे फडणवीस के साथ गठबंधन करेंगे? सवाल कई सारे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ बड़ी राजनीति आपके सामने रखते हैं जो समीकरण बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में राज ठाकरे शिंदे फडणवीस का समर्थन कर सकते हैं और फ्लोर टेस्ट में भी उनके एकमात्र विधायक ने समर्थन दिया था शिंदे फडणवीस की सरकार को। यह चौंका देने वाला फैसला था क्योंकि राज ठाकरे की जो पर्सनल दुश्मनी है, जो पर्सनल राइवलरी चलती आई है, जो गुस्सा फूटता है वो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी पर फूटता है, ना कि उद्धव ठाकरे पर। उद्धव के विचारों को लेकर हमेशा ही उन्होंने कटाक्ष किया है बिना नाम लिए। लेकिन सवाल यहां पर आया था जब ऋतुजा लटके को लेकर, तो राज ठाकरे ने एक लेटर दिया था। उस लेटर में ये बातें लिखी थी कि आप सम्मान रखिए, जो परंपरा चलती आई है किसी के निधन के बाद चुनाव प्रतिद्वंदी को न उतारने की, आप उसको बनाए रखें। तो राज ठाकरे की इस बात को माना गया। इससे पहले कई नेताओं ने सिफारिश करी थी, यहां तक कि शिंदे गुट के नेताओं ने भी सिफारिश करी थी, उनको नहीं स्वीकार किया गया। और जिस तरीके से हालात बने, चर्चा का विषय यही था कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगला कदम क्या रहेगा राज ठाकरे का, अगर फडणवीस ने अपना बीजेपी उम्मीदवार फिर भी उतारा तो। लेकिन अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से चुनौती बनी हुई है, जिस तरीके से हालात है, राज ठाकरे ने यहां पर उद्धव के समर्थन में ही, खैर वो ऐलान किया था या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कि वो उद्धव के समर्थन में था। ऐसा नजर आया कि वो राजनीतिक के तौर पर था। लेकिन उद्धव के समर्थन में उन्होंने साल 2004 की बात कर ले, साल 2018 की बात कर ले, और उससे पहले की बात कर ले, जब शिवसेना की बागडोर यहां पर सौंपने की बात आई थी तो राज ठाकरे ने यहां पर नाम सबसे पहले आगे किया था उद्धव ठाकरे का। खुद को अपने आप को पीछे रखा था। चाहते वो भी थे शिवसेना के मालिक बने, चाहते वो भी थे कि शिवसेना की बागडोर उनके हाथ में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरीके से बातें रखी गई वो चौंका देने वाली थी। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जैसे जैसे खबरें सामने आई कि राज ठाकरे आने वाले वक्त में राजनीतिक तस्वीर बदल देंगे, लेकिन राज ठाकरे की राजनीतिक मंशा यह है कि वो किसी बड़े पद पर खुद नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा। चाहे तो महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को मुख्यमंत्री चेहरे पर दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज से इनकार कर रखा है, जैसा बाला साहब ठाकरे करते थे। बाला साहब ठाकरे कभी भी खुद को अपने नाम को आगे नहीं करते थे, वो हमेशा दूसरों के नाम को आगे करते थे। वो किंग मेकर थे और यही किंग मेकर की भूमिका राज ठाकरे भी निभा रही हैं। आज के समय में देखा जाए तो एक साथ एक मंच साझा करते नजर आए शरद पवार, फडणवीस और एकनाथ शिंदे, लेकिन कभी भी राज ठाकरे शरद पवार और तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ जल्द नजर नहीं आते। भले ही कुछ राजनीतिक तौर पर मुलाकात करते हो, लेकिन राज ठाकरे की विचारधारा सबसे अलग रहती है। इसी वजह से इनको काफी दिग्गज नेता के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विधायकों की बगावत के बाद यहां पर जरूरत है अब राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि शिवसेना की अगर देखा जाए आधिकारिक तौर पर अगर मालिक बने तो उद्धव ठाकरे, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रुतबे के तौर पर मालिक राज ठाकरे ही कहीं ना कहीं पहली पसंद थे सभी की। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।